जिस समाजा का माई भताणिया का नाम नहीं लिया जो वो समाजा का कभी विकास नहीं हो, इसी को हम बहुत स्ट्रांगली मानता। आज मकुदा लगी रख कब क्यों मको मराठी नहीं आवा, स्पेशली पुणे की मराठी किधर नहीं आवा मको। इतनी अद्भुत बातें हुआ इठ, इतनी अद्भुत बातें हुई यहाँ पर, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आए। थोड़ा बहुत नंदुरबार की मराठी समझ में आती, यहाँ की नहीं आती है, इसलिए मैं हिंदी में बात करूँगा। नहीं तो मैं अपनी भाषा में बात करने में ज़्यादा आई रियली लाइक इट, क्योंकि मैं अपनी भाषा को बहुत प्यार करता हूँ। नहीं ठीक है, आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है। तो पहली बात तो कि जितना मैंने कहा कि अपनी भाषा को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। भाषा का माहिस उसको दूर कभी मत जाए, उससे दूर कभी मत जाना आप लोग, क्योंकि मैंने पिछले 25 साल में भाषा का अध्ययन किया है। जैसे रतन सर कह रहे थे, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड आदि दुनिया घूमी है, और वो घूमने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि जिसकी भाषा चली जाती है उसका वर्ल्ड व्यू भी चला जाता है, दुनिया को देखने का नजरिया भी चला जाता है। इसलिए अपनी भाषा को कभी मत छोड़ो। इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, उर्दू में, जिस भाषा में आपको पढ़ना है पढ़ो, लेकिन अपनी भाषा को मत छोड़ो। यहाँ पर 2-3 बातें हुई थी बड़ी इंटरेस्टिंग। प्रकाश जी ने बात की थी कि यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपसे कुछ डॉक्यूमेंट चाह रही है कि जिसमें उनको 1871 की लिस्ट चाहिए कि उसमें कंजर भाट कम्युनिटी है कि नहीं। वो मैं दे दूंगा, एंड वो मेरे पास है। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इंग्लैंड जाकर पढ़ने का मौका मिला था 2010 में। मुझे इंग्लैंड जाकर पढ़ने का मौका मिला था, वहाँ पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया था अपनी डीएनटी कम्युनिटी के ऊपर, और मुझे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है उसके अंदर मुझे मिले थे। उसमें ये लिस्ट भी है और ये तो पब्लिक डोमेन में है, आई विल गिव इट टू यू। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है, जो अंसारी साहब ने कही कि आपको पॉलिटिकल मासिस बनना पड़ेगा अगर आपको जस्टिस चाहिए, आपको समाज जो है वो समाज को अगर आगे लेके जाना हो, तो आपकी आवाज़ दुनिया तक अगर पहुंचानी हो। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1999 में मैं और मेरे बहुत सारे साथी, 40-50 साथी जो है, हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस से मिले थे। ये उस वक्त के बीजेपी के संरक्षण मंत्री थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए। तो हमने कहा कि सर हमको रिजर्वेशन दो, हमको ये दो वो दो। बोले कितने लोग आए? मैंने कहा 50 लोग आए। कितने लोग हैं आप लोग? तो बोले 6 करोड़ लोग हैं। तो बोले अब सुनो, मैं तुमको बताता हूँ ये देश चलता कैसे है। ये आप सबके लिए भी बहुत ज़रूरी है, एक समाज के तौर पे भी आप सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर बहुत अच्छा लीडर है, सुनील जी आपके पास है यहाँ पर। और मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह के भी सोशो पॉलिटिकल जस्टिस है, वो सारी लड़ाइयों में भी वो हमेशा आगे रहेंगे। उन्होंने कहा कि आप 6 करोड़ लोग हैं, अगर आप 2 करोड़ लोग पूरे देश में से अगर हल्ला गुल्ला करते हैं, कहते कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो बोले आपका दरवान जो है वो चिट्ठी लेकर मेरे, जो आपकी चिट्ठी मेरे दरवान तक पहुंचेगी, लेकिन वो मेरे ऑफिस में नहीं आएगा। आप 3 करोड़ लोग अगर पूरे देश में से हल्ला गुल्ला करते हो, तो वो दरवान मेरे ऑफिस में आएगा, चिट्ठी रखेगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं। लेकिन अगर 4 करोड़ लोग अगर आप लोग पूरे देश में से दिल्ली में अगर आ जाते हो, तो वो चिट्ठी मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं कुछ सोचूंगा नहीं उस पर। ये समझना, ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है ये किसी भी समाज के लिए। ये पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप 6 करोड़ लोग अगर एक साथ में मिलकर के दिल्ली आते हैं और मुझे दिखते हैं, हमारे पेड़ में कहते हैं मुंडिया, सर हिंदी में, आप कितनी मुंडिया है इस देश के अंदर, आपके पास जितनी मुंडिया है ना, उतना ही न्याय है आपके पास, उतनी ही इकोनॉमी है, उतना ही बजट है, उतना ही सब कुछ है आपके पास में। तो उन्होंने ये मुझे बात समझाई, और तब से लेकर के मैंने अपने समाज को जिस तरीके से देखा, मुझे लगा कि समाज है एक बहुत बड़ा भांतु समाज है, लेकिन ये काफी बिखरा हुआ समाज है, और इसको एक करना ये सबसे मुश्किल काम है, जिसका काम 37 साल 37 ईयर से अखिल भारतीय सैंस्मल भांतु समाज संघ कर रहा है। और ये बहुत ही सराहनीय बात है कि आज तक मुझे नहीं लगता है कि भांतु समाज के अंदर इतना पुराना किसी के पास कोई संगठन होगा, और उन्होंने इतनी मेहनत करी, 37 ईयर काम करने के बाद आज आप इतने लोग यहां पर इकट्ठा हैं। अभी आप सोचिए हमें और कितना संघर्ष करना पड़ेगा एक साथ में मिलकर काम करने के लिए। जैसे रतन सर बात कर रहे थे कि
महिलाओं के बारे में बात की थी। यहाँ पर जो लड़कियों ने इंग्लिश में आकर के जो प्रेजेंटेशन किया, आई ऑल्सो सरप्राइज। मैंने थोड़ा सा शूट किया। आई जस्ट वांटेड टू शो टू माई गर्ल्स, मेरी बच्चियाँ जो है उनको सिर्फ दिखाना चाहता था कि देखो स्टेज के ऊपर इस तरीके से पूना में हमारी जो बच्चियाँ हैं वो इस तरीके से बात कर रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। उनकी बात सही है, ऐसा लग रहा था किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग आ गए जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनके माँ बाप को, पूरे पुणे सिटी को, पूरे कंजरबार समाज को, और यहाँ के आपके जो लीडर हैं हमारे नेशनल अध्यक्ष सुनील मल्के जी को, कि जिन्होंने इस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया। मैं अंतिम मेरी बात करके, क्योंकि हम लोगों को जाना भी है, काफी दूसरे वक्ता भी हैं, मैं वापस से मेरी बात पे आऊंगा कि जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान, विकास और उनकी जो आजादी है वो नहीं मिलती है, उस समाज का कभी कल्याण या विकास नहीं हो सकता। ये मैं मेरे उस एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूं, क्योंकि मैंने यूके, पूरा यूरोप, इंग्लैंड, लंदन, आधा अफ्रीका, आधी दुनिया घूमने के बाद मैंने मेरा ये कंक्लूजन है, ये मेरा ओपिनियन बना है कि बांतु समाज जैसा समाज है ना, उसमें से 2-4 बदिया अगर हम निकाल दे, मुझे नहीं लगता कि इतना खूबसूरत, इतना अद्भुत समाज दुनिया के और किसी कोने में होगा। हम लोग बहुत महान हैं, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। 2-4 चीजें अगर निकाल देना तो मुझे लगता है वी आर अ जेम्स, और उसको ढूंढने की आप सबको अपने आप के अंदर वो जेम ढूंढना है। मैं मेरे कार्यकाल के दरमियान जितना भी मुझे समय मिलेगा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय सैंसमल बांतु समाज संघ, मेरा आने वाले 3 साल का पूरा प्लान है कि छारानगर की और गुजरात की महिलाओं को शराब के धंधे से दूध के धंधे की ओर, शराब से दूध की ओर कैसे लेके जाना। यहां पर बातचीत चल रही थी इकोनॉमी की, मैं बिल्कुल एग्री हूं रतन सर के साथ। जिस समाज का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं है, एवं हमें सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर हमें करना चाहिए। रिजर्वेशन वगैरह तो पॉलिटिकल बात है, वो मिलता है नहीं मिलता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट हम जो कर सकते हैं वो ये है कि अपने आप को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर सकते हैं। जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलती है वो सारी की सारी हम लोगों को करना चाहिए, और वो सारी जितने मुझसे हो सकता है उतनी सारी मैं घर की महिलाओं को प्रोवाइड करूंगा, करना चाहूंगा, जिससे कि महिला का जब विकास होता है तो उसके बच्चों का होता है, उसके पति का होता है, समाज का होता है, राज्य का होता है, और फिर उसके बाद देश का होता है। तब जाकर के ये देश सही मायने में विश्वगुरु बनेगा। थैंक यू सो मच।